सारी दुनिया को दाता राम आज मान। ये प्रभु की सील शोभा है। प्रभु के वाणी में आदेश का स्वर नहीं है, प्रभु की वाणी में विनती का स्वर है। इसीलिए कहा गया मांगी मां। हम ये रिक्शा वालों को बुलाते, कैसे बुलाते हैं लोग? हमको सुनते हैं बंदा, ए रिक्शा, व्यक्ति का नाम ही रिक्शा, ए रिक्शा जाओगे, और 10-20 रुपया के लिए रिक्शा वालों से झगड़ते हैं। शौक पूरा करने के लिए, मौज मस्ती के लिए लाखों उड़ा देते हैं, लेकिन किसी गरीब रिक्शा वाला को 10-20 के लिए झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। किसी श्रमिक के श्रम का मूल्यांकन तो केवल श्री राम ही कर सकते हैं। इसीलिए राम जी मान रहे हैं मेरे जैसे श्रमिक के श्रम का उचित मूल्यांकन करने वाला नर नहीं है, नर रूप में नारायण। मांग रहे कौन? मांग रहे कौन से प्रभु? जिन प्रभु का नाम लेकर अजामिल कर गया भवसागर से, वो आज गंगा पार होने के लिए मांग रहे हैं। नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भवबूढ़त काढ़े, जो सुमिरे गिरिवेणु शिलाकल होत अजापुर पारी दिगाड़े। तुलसी जहीं के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी, जो हरे प्रभु या सरिता तरिवे मांगत नाम करारे ठाड़े। वही प्रभु आज मांग रहे हैं। एक कवि बहुत सुंदर बात कहते हैं, इस तरफ ख्वाहिश है जो दुनिया भर के साहंसाद की। राम जी कौन है? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के सम्राट। इस तरफ है जो दुनिया भर के साहंसार की, पर उस तरफ साफ इनकार है एक मस्तला परवाह की। प्रेम के झगड़े में ली है ये कोशिश चाह की, दीन वत्सल की दया हो और जीत रहे मल्लाह की। देखिए किसकी जीत हो और किसकी हार हो, दोनों मल्लाह में पहले किसकी किस्ती पार। दोनों है, एक भवसागर से पार उतारता है, एक गंगा पार उतारता है। दोनों में आज कौन जीतेगा? देखते हैं। किसी ने अपना भाव दिया, हमको मिला। और क्या कह रहा है? मैं आपको अपनी नौका में नहीं बिठाऊंगा। क्यों नहीं बिठाओगे? ये कहीं तुम्हार मर्म में जाना, हम आपकी मर्म को जानते हैं। अच्छा, ये बात ब्रह्मा ने कह सकते, शिव जी में भी ताकत नहीं है कहने की प्रभु हम आपकी मर्म। वेद भी नहीं कह सकता, लेकिन आज केवट कह रहा है। जब देखन तुम
देख निहारे विधि हरि संसु नचार निहारे न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। कौन जानता है? बोले सोई जानहि जो देव जनाई पर जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाए। लेकिन आज केवट कह रहा है कहीं तुम्हारा मर्म नहीं। भगवान ने कहा क्या मर्म जानते हो? एक कवि की और एक सुंदर पद है, ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा जिन्हें बार बार। शिव जी ध्यान में जिनको धारण करते हैं, ध्यान द्वारा शंभु ने विचारा जिन्हें बार बार। पाकर न मर्म बोले इष्ट मानता हूं मैं, जिनके लिए विरंची ने, विरंची माने ब्रह्मा, जिनके लिए विरंची ने भी पुकारा यही। पाता गुना मर्म सब सृष्टि छानता हूं। सार वेद शास्त्र का प्रमाण कहता है जिन्हें नेति नेति मर्म आपका बखानता हूं मैं। प्यारा भक्त विचारा कहता है उन्हें, हे प्रभु तुम्हारा सारा मर्म जानता हूं मैं। भगवान कोई कौन सा मर्म जानते हो हमको भी बता दो। तब केवट कहने लगा, एक पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की मैया पत्थर को कर दिया नारी, ये लकड़ी की मैया पत्थर को कर दिया नारी, ये तो लकड़ी की मैया ये तो लकड़ी नैया ये तो लकड़ी नैया भगवान मेरे पत्थर नारी बनता है, तुम्हारी नौका को लकड़ी की है। बोले प्रभु पढ़ा लिखा तो उन्हीं लेकिन इतना समझ तो है, आहन तेन काठ गति नारी, पत्थर से कोमल काठ होता है, लकड़ी होती है। प्रभु मुझे डर है, आप सुन लीजिए, अगर ये नौका नारी बन गई तो नहीं जानना कुछ और दूसरा काम आता नहीं, यही एक काम आता है। घर में एक नारी है, उसकी चूल्हा चौका का व्यवस्था में हम परेशान रहते हैं, और दो नारी हो जाएंगे, और जब दो हो जाएंगे तो यही कहते हैं कि आपके चरण में से जो नारी बनती है, ऋषि पत्नी बनती है, ब्राह्मणी, वो कहेगी इस चूल्हा चौका में हमारा काम नहीं चलेगा, अलग बनाओ। दो चूल्हा चौका की व्यवस्था कैसे करेंगे प्रभु?